नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार मेरे वीडियोज़ पर आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये हमारे कार्यक्रम कैसे लगे। आज बात करते हैं भारत में आए हुए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। आज शिखर सम्मेलन था मोदी जी और पुतिन के बीच में और बहुत सारे समझौते बताया जा रहा है कि हस्ताक्षर हैं, लेकिन वो दिखावे के लिए है या केवल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के ने बाद में जो मीडिया के सामने सारी बातें कही, उसमें से रूस के साथ तेल व्यापार बंद करने के अमेरिकी दबाव के बीच व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि भारत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखेंगे, यानी कि अनइंटरप्टेड सप्लाई भारत को रशिया देता रहेगा जहां तक तेल का सवाल है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस तेल, गैस, कोयला और भारत के ऊर्जा विकास के लिए आवश्यक हर चीज का एक विश्वसनीय आपूर्ति करता है, यानी कि सप्लाई करेगा कोयला, एनर्जी, सब चीज में। और फिर उन्होंने ये आगे कहा कि हम तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। ये जो है ये काफी बड़ी हेडलाइन सभी टीवी चैनल्स पर बनी कि देखिए रशिया ने अनइंटरप्टेड सप्लाई का वादा किया भारत को, लेकिन पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है? पुतिन अपने लिए तो बहुत कुछ बटोर कर ले गए, लेकिन मोदी जी को किस तरीके से उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। अब आप सोचिए अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा। और दूसरा सवाल यह है कि क्या पुतिन भारत में आकर मोदी को ब्लैकमेल करके चले गए? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहसिन रजा खान है। मोहसिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल, बहुत दो टूक सवाल यही है कि पुतिन के बारे में गोदी मीडिया उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है कि देखिए एक बहुत ही सफल विजिट थी और दोनों मोदी और पुतिन दोनों ने आज आईना दिखा दिया एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को। और पुतिन ने भी बड़ी बड़ी बातें की, मोदी ने भी। लेकिन क्या असलियत यही है कि मोदी को बजाकर पुतिन चले गए, या फिर पुतिन ने अच्छे से मोदी का कान ऐंठा है और उनको ब्लैकमेल करके गए, धमका कर गए? जी। देखिए, पुतिन को तो यहाँ आने से बहुत फ़ायदे थे। उन्होंने दिखा दिया कि वो अकेले नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है विश्व स्टेज पे। अपनी पब्लिक को भी दिखा दिया, यानी अपनी पॉलिटिकल बेस को भी रशिया में, कि देखो तुमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, आप समझिए रूस में, और बहुत हर चीज़ की कमी है, शॉर्टेज है, हर चीज़ की कीमत भी बढ़ी हुई है। वो व्यर्थ नहीं है, वो फ़ुज़ूल नहीं है, वो काम आएगी। और देखो, मैं अब भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हम एक तरह से वो भी अपनी पब्लिक को यही चूरन बेच रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। और फिर वो दिखा रहे हैं अमेरिका को और यूरोप को कि मैं आइसोलेटेड नहीं हूँ, यूक्रेन को भी, और महत्वपूर्ण वो चीन को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो चीन के ऊपर अब इस वक़्त इतने ज़्यादा निर्भर है। एक तरह से कुछ लोग तो कहते हैं र रूस जो है वो एक चीन का एक अंग ही बन गया है। तो वो चीन को भी दिखा रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमारे दोस्त और हैं तुम्हारे अलावा। तो उन्होंने तो काफ़ी कुछ गेन किया इस विज़िट से। ऊपर से प्रेशर भी डाला बंद दरवाज़ों के पीछे। आप उसको धमकी कहें या ब्लैकमेल कहें, जो आपका दिल चाहे कहें। पर ये डाला है उन्होंने मोदी के ऊपर, क्योंकि हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। 60% से ज़्यादा हमारे हथियार जो हैं वो रूसी ओरिजिन के हैं, रूस से आए हुए हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स चाहिए हमको। हमें नए हथियार चाहिए जो हम कहीं और से खरीद नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है कि हम S-400 महँगे-महँगे कहीं और से लें। हमें रूस से ही मिल सकते हैं, हम रूस से ही चाह रहे हैं और रूस दे नहीं रहा। तो वो भी एक ब्लैकमेल का पॉइंट है। सुखोई 57 एयरक्राफ्ट हमें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चीन से J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले रहा है, जो असल में सुखोई 57 से भी बेहतर एयरक्राफ्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम उनके ऊपर निर्भर हैं, और आप तो जानती हैं कि हमारा मेक इन इंडिया फेल हो चुका है। क्योंकि मेक इन इंडिया फेल हो गया, इसलिए हम अपने घर पे हथियार नहीं बना पा रहे। क्योंकि हम घर पे हथियार नहीं बना पा रहे, इसलिए हम रूस पे निर्भर हैं। हम यूरोप और अमेरिका से वो हथियार नहीं खरीद सकते, क्योंकि यूरोप और अमेरिका बहुत महँगे हथियार बेचते हैं, हमें सस्ते हथियार चाहिए। वो सिर्फ़ रूस दे सकता है। तो ये हम इस तरह से उन पे नहीं, निर्भर तो हैं। ये बातें जो हुँ। कही गई मोहसिन, ये कहा गया कि देखिए 2030 तक हम $100 बिलियन का ट्रेड कर लेंगे, बिज़नेस की बातें की गई। अब वो कितना बिज़नेस, वो रियलिस्टिक टारगेट था ये तो पता नहीं है, लेकिन क्या ये केवल कैमरे पर दिखाने के लिए कि देखिए बड़ी सक्सेसफुल
हमारी विजिट थी और बहुत सफल ये दौरा था पुतिन का। क्या ये बातें दिखाने को कही गई? और क्या वाक़ई देखिए में कोई हस्ताक्षर हुए हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट पे या केवल दिखाने देखिए के अभी लिए एक एमओयू कह दिया गया? जी। देखिए अभी 68-69 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है जो रूस के फेवर में है। 64 बिलियन डॉलर्स रूस हमें एक्सपोर्ट करता है, जो ज़्यादातर तेल ही है, और हम 4-5 बिलियन उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो कोई ख़ास है नहीं इस वक़्त। पहले तो वो बहुत ही कम था हमारा, क्योंकि हम रूस से तेल लेते नहीं थे 3 साल पहले तक। तो शून्य के करीब लेते थे, तो हमारा ठीक था उनके साथ, काफ़ी हमारे फेवर में था उस वक़्त। पर अब हमारे बहुत खिलाफ है ये ट्रेड। ये ट्रेड कम होएगा। 100 बिलियन तो दूर की बात, ये 50 बिलियन भी शायद ना रहे ये ट्रेड अगले कुछ सालों में। क्योंकि वो हमसे कुछ खरीदना नहीं चाहते, हम भी उनसे तेल के अलावा कुछ खरीदना नहीं चाहते ज़्यादा। कुछ हम यूरिया-वूरिया ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये बढ़ने नहीं वाला, ये सिर्फ़ बातें दिखाने की, अपनी पब्लिक को और अमेरिका को, और ये वो रूस दिखाया जाता है। हम तो बल्कि कम करना चाहते हैं। और ये दिख रहा है क्योंकि हमने एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट एक भी साइन नहीं किया, सिर्फ एमओयू है। एमओयू तो आप जानती हैं हज़ारों, मोदी जी ने भी साइन कर दिए थे गुजरात में, हर चीफ मिनिस्टर साइन करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि हज़ारों करोड़ आ रहा है, बिलियन डॉलर आ रहे हैं इंडिया में, पर आता कुछ नहीं है। क्योंकि उसमें कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, लोग सिर्फ अपना इरादा दिखाते हैं। ये इरादे की घोषणा है एमओयू जो है, एक तरह की घोषणा है, एक अपने इरादे की, तो ऐलान है इरादे का। तो अ, मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ इनमें से कोई भी आने वाला है। अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट देखें तो फिर आप समझें कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या निवेश या कुछ जॉइंट प्रोडक्शन या कुछ हो रहा है, या खरीद। अभी तक तो सिर्फ एमओयू ही दिख रहे हैं। अब आज रात या कल सुबह तक पूरी पिक्चर साफ होगी। दूसरी बात ये है कि हम रूस से कम खरीदना चाहते हैं ना तेल, क्योंकि हम रूस से कम खरीदेंगे तभी हम अमेरिका से खरीद पाएंगे। इतना तेल तो हम खरीद नहीं सकते कि रूस से भी खूब सारा खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी खूब सारा खरीद रहे हैं, हमारी गुंजाइश नहीं है, उतने हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं है तेल का। तो हमें अमेरिका से अगर खरीदना है तो रूस से कम करना पड़ेगा, और अमेरिका से इसलिए खरीदना है हमें ताकि हम दो चीजें, एक तो अमेरिकी प्रेसिडेंट का टैरिफ अपने ऊपर कम कर सकें, जो इस वक्त दुनिया का सबसे हाईएस्ट। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैरिफ पे कर रहा है अमेरिका को इस वक्त। 50% टैरिफ रेट है, 55% व्यापार के ऊपर। तो एवरेज टैरिफ रेट तकरीबन 36% आता है, 36%। तो अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम इसका भार नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम इसको कि कम करना और चाहते भी हैं। सारी पार्टनरशिप्स की बात की गई, जैसे मीडिया की पार्टनरशिप की बात की गई है कि जो रशिया टुडे है अब वो लॉन्च भारत में किया जाएगा। तो एक तरीके से ये तो पुतिन अपना ही फायदा करके जा रहे हैं। इसमें भारत का क्या फायदा है? मीडिया पार्टनरशिप जैसे जो हुई है, उससे भारत को क्या फायदा मिलेगा? ज़ीरो और फ़ायदा है रशियन भैया। जो रशियन टीवी है, वो तो एक तरीके से वहाँ का भोंपू है हाँ, पुतिन वहाँ सरकार। प्रोपेगेंडा आर्म है, और हमारा फ़ायदा नहीं है, हमारा नुकसान है। हमें सिर्फ रशियन प्रोपेगेंडा सुनने को मिलेगा। तो वो तो अपना फ़ायदा करके जा रहा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, हमारा नुकसान है इसमें। और हम चाहते हैं कि भई उनका तेल लेना हम कम करें, ताकि जो पैसा बचेगा उससे हम अमरीकी तेल ले सकें, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है। यानी कि हमारे पक्ष में है ये। पर ये हमारे पक्ष में इतना ज़्यादा हो चुका है कि अमेरिका नाराज़ हो रहा है, ट्रम्प नाराज़ हो रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं थोड़ा बैलेंस हो जाए, वहाँ से तेल या कुछ ले लें, गैस। पर हम कैसे लें जब तक हम इससे कम ना करें? पर वो कम करने नहीं दे रहा ना। पुतिन ने भी मोदी के सर पे, हमारे सर पे एक क्या कहते हैं उसको, तमंचा रखा हुआ है। और वो तमंचा जो है, कट्टा जो है, वो मतलब कहता है मैं आप ये तुम्हारे कह रहे हैं कि मोदी की कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया एक तरीके से पुतिन ने। बिल्कुल एक कट्टा लगा दिया है, तमंचा लगा दिया है यूपी की ज़बान में। वो कह रहे हैं कि भैया तुम अगर हमसे नहीं लोगे तेल, तो हम तुम्हारा हथियार बंद कर देंगे। वो हथियार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीन के खिलाफ भी ज़रूरी है, पाकिस्तान के खिलाफ। आप तो जानती हैं ये चीन के ये जो साथ। पर्दे के पीछे का खेल है, ये कितने लोगों को समझ में आता है कि देखिए उन्होंने कट्टा लगा दिया उनके कनपट्टी पर, ये कहा कि आपको हमसे तेल खरीदना ही पड़ेगा वरना हम आपके हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे। ये धमकी थी और बताया उन्होंने पब्लिक में क्या बोला जॉइंट स्टेटमेंट में, अरे हम तो निर्बाधित ईंधन पहुँचाएँगे और फ्यूल देंगे, अनइंटरप्टेड सप्लाई करेंगे। मतलब कैमरे के ऊपर कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और। हाँ, आपके दर्शकों को इस पे बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर के आस-पास देखते होंगे, कई घरों में, आप भी देखती होंगी कि अंदर के हालात तो कुछ और ही हैं। मियाँ-बीवी, सास-ससुर सबके बीच में, और बाहर कुछ और ही प्रकट करते हैं। तो ये तो इंसानी फितरत है। इतनी तमीज़ पुतिन में है,
कि खुलेआम, शरेआम नहीं करेंगे वो बदतमीज़ी, जैसे तो ट्रम्प इस करते हैं। मामले में वो ट्रम्प से थोड़ा बेहतर है। ट्रम्प तो आपको बुला के और ज़लील करते हैं, तो कम से कम उस लिहाज से प्यूतिन थोड़ा-सा ट्रम्प से बेहतर है। बिल्कुल, बल्कि अगर आपको याद हो तो मोदी भी जब कमरे से निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फरवरी में वॉशिंगटन डीसी में, हुँ, व्हाइट हाउस में, हुँ, तो उनके चेहरे की रौनक उड़ी हुई थी हुँ, और झेपे हुए से थे। यानी कि कुछ दरवाज़े के पीछे अ, सुशांत सिंह तो यही कहते हैं कि उनको जर्नलिस्ट ने कहा कि बहुत बदतमीज़ी हुई वहाँ पे। तो कुछ बल्कि कुछ तो पहले ही हो चुकी थी बदतमीज़ी, क्योंकि 6 घंटे इंतज़ार कराया गया मोदी को, हुँ, आपको पता हुँ, है। 6 घंटे तक वो फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे कि व्हाइट हाउस से फ़ोन कॉल आएगी। वो सिर्फ़ ट्रम्प से आधे घंटे के लिए मिलना चाहते थे, उसके लिए 6 घंटे उनको इंतज़ार कराया गया। उनको बताया गया कि हाँ, मिलेंगे, मिलेंगे, अभी फ्री होंगे तो मिलेंगे। आप सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ 6 घंटे व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हुआ है किसी होटल में। ये बिल्कुल। बदतमीज़ी ये इंतहाई है। तो ये हम तो बदतमीजी कर सकते हैं और उनमें पोटेंशियल भी है, लेकिन अब ये प्यूतिन के दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? और मोदी तो वैसे ही प्रेशर में थे डोनाल्ड ट्रंप के, सैंक्शंस भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया। अब प्यूतिन की जो विजिट को इतना बड़ा बना के दिखाया गया है और जबकि मोदी जी पूरे नुकसान में हैं, लेकिन उस विजिट को पूरा सफल विजिट बनाकर और जिस तरीके से परोसा गया है पूरे विश्व के सामने, उससे देख के आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं मोदी जी के साथ? क्या मोदी जी की शामत आएगी? देखिए, मोदी जी की कोशिश ये है कि दोनों को खुश करके चलो। अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये विदेश नीति शुरू से जिसके ये डोंगे डींगे पीट रहे थे कि हम दोनों ग्रुपों में जो दिल चाहे करते हैं, सबके यार हैं, सबके हम ये चल नहीं सकती ना, क्योंकि अगर आप दोनों के दोस्त हैं, तो दोनों कहते हैं अपनी दोस्ती दिखाओ, हमारे साथ बैठो। पर दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हैं, तो आप कैसे करेंगे? वो टाँगें चीर देंगे आपकी। आपका बेहतर ये था कि आप नेहरू की विदेश नीति जिसमें नॉन अलाइनमेंट था, यानी आप किसी गुट में नहीं थे, वो बेहतर थी, क्योंकि फिर आप क्योंकि किसी गुट में नहीं है तो कोई ये अपेक्षा नहीं करता कि आप उसकी तरफदारी करेंगे। किसी को ये उम्मीद नहीं रहेगी कि आप अब उसकी तरफ हैं। अब तो ये है कि हर आदमी को ये उम्मीद है कि आप उसके दोस्त हैं तो उसकी तरफ रहें, और उसमें आपकी टाँगें चिर गई। तो मैं तो इस विदेश नीति को ही नुकसानदेह मानता हूँ, जो जो आपको इस नौबत पे ले आई है, कि आप ना तो उनके साथ वफ़ादारी कर पा रहे हैं, ना उनके साथ दोस्ती कर पा रहे हैं, और आप दिखा ऊपर से ये रहे हैं कि हम बहुत, और असल में अंदर बात ये है कि आप की विदेश नीति फ़ेल हो चुकी है। जिस तरह से आपकी बांग्लादेश नीति, नेपाल नीति, मालदीव नीति, तुर्की की नीति, चीन की नीति, पाकिस्तान की नीति, हर नीति फ़ेल हो चुकी है, कि वो आपकी पूरी देखिए, अब फ़ॉरेन इसको पॉलिसी। वो गोदी मीडिया है, वो तो उसी तरह से परोसेगा जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कि देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा बैलेंस किया डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में। लेकिन असलियत क्या ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप तो आपको हर तरीके से सज़ा दे ही रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, आपकी पॉलिटिकल छवि को पूरा नष्ट कर डाला। अब बारी पुतिन की है, पुतिन भी आपको बजा के चले गए, पुतिन ने भी दिखा दिया कि भई ये तुम्हारी औकात है, तो मैं कह रहा हूँ तुमको वही करना पड़ेगा। क्या यही मैसेज दे के पुतिन नहीं वापस जा रहे हैं? ने पूरा फ़ायदा उठा लिया इस विज़िट का। अब देखना ये है कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि नहीं, क्योंकि एमओयू तो खाली होते हैं। इंडिया कोशिश यही कर रहा है कि एमओयू ही साइन हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो। मोदी जी तो यही कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वजह तो क्या है? ट्रम्प, इसकी वजह आपको क्या लगता है कि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन होगा भारत और रूस के बीच में? क्योंकि मोदी जी ट्रम्प से खौफ खाए हुए हैं ना, वहाँ से थर्रा रहे हैं। उनको पता है वो आपे के बाहर हो जाएगा। वो वैसे ही कह रहे हैं, पीटर नवारो और वो सब उसके जो चमचे हैं ट्रम्प के, वो कह रहे हैं कि इंडिया ही फ्यूल कर रहा है, इंडिया ही ईंधन दे रहा है यूक्रेन की जंग के। क्योंकि हुँ, इंडिया नंबर 1 पे है ऑयल खरीदारों में, हुँ। रूस जहाँ पे 0 पे था, वहाँ पे नंबर 1 या नंबर 2 पे है इस वक़्त इंडिया। यानी कि इंडिया एक तरह से उनका नेशनल बजट चला रहा है, क्योंकि तेल का एक्सपोर्ट जो है, वो तकरीबन 40% बजट फाइनेंस करता है रूस का। तो पहले 25 करता था, पर अब उनके इनका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है, तो मेरे ख़्याल से कोई लोग कह रहे हैं 40 करता है, कोई कुछ कह रहा है। तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके बजट का जो है वो इससे आता है। तो वो जंग का भी बहुत बड़ा हिस्सा इससे आता है, जंग के खर्चे का। तो एक तरह से आप उनका फ्यूल कर रहे हैं। तो अमेरिका को न नाराज़गी तो होगी, क्योंकि अमेरिका डील करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे। वो डील हो नहीं सकता जब तक रशिया के ऊपर कुछ प्रेशर ना बने।
आर्थिक प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर होता है, आपको पता ही है नहीं, दुनिया में। पीटर नेवारो ने तो बोला था ना कि ये ऑयल मनी लॉन्ड्रोमैट है भारत। उस तरीके के शब्द उस समय इस्तेमाल किए थे, ऑयल मनी लॉन्ड्रोमैट ऑफ क्रेमलिन। ये पीटर नेवारो ने शब्द इस्तेमाल किए थे। तो अब मुझे लग हाँ, रहा है कि पुतिन के दौरे के इससे भी बाद इस जी, इससे भी बुरे शब्द इस्तेमाल किए थे, कहा था कि हम बिस्तर हैं रशिया के साथ। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली। ये शब्द इस्तेमाल किए थे। हुँ। नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो विज़िट है अगर आप टोटैलिटी में देखें तो इसमें मोदी जी को ही भारी नुकसान है, उल्टा पुतिन अपना फ़ायदा करके यहाँ से चले गए। दिख तो यही रहा है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पुतिन को फ़ायदा हो गया। अब हम इस तरह से अपना फ़ायदा दिखाएँगे मोदी जी की देखो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, एमओयू साइन कर रखी है। अब देख ब अब इस बात पे ट्रम्प मान जाएँ तो मान जाएँ। हिंदुस्तान के लोग तो वैसे ही खुश हैं, आम पब्लिक के पास ना तो इतना टाइम है, ना इतना वो नहीं ध्यान और देते मोदी हैं। मीडिया तो बता ही रहा है ना कि अरे सब कुछ बहुत बढ़िया, देखिए पप्पी-झप्पी सब हो गई। रूस का राष्ट्रपति हमारे यहाँ आया, मोदी जी से मिला, ये तो कहा ही जा रहा है और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो गया। इंडिया कितनी बड़ी सुपर पावर हो गई। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन ने जो इंटरव्यू किया है हालाँकि गीता मोहन इज़ अ वेरी गुड रिपोर्टर एंड शी कवर्स एमईए लेकिन जिस तरीके से उस इंटरव्यू को प्ले आउट किया जा रहा है कि देखिए अब मीडिया की ग्लोबल पावर दिख रही है जिस तरीके से इंडिया टुडे ने सुपर एक्सक्लूसिव वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका किया पुतिन का। देखिए, ये पप्पियाँ-झप्पियाँ तो चलती रहेंगी। ये दिखावा है, ये अपने अ अ, मोदी जी अपने बेस को दिखाते हैं, अपने वोटर को दिखाते हैं यहाँ पे, अपने भक्तों को कि देखो मैं कितना पॉपुलर एक विदेशी था मेरा जानने वाला है, वो मुझे मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप पे कि ऐसा लग रहा है जैसे पप्पी लेने वाले हैं एक-दूसरे की। मैंने कहा क्या बताऊँ? मुझे शर्म भी आई पर मैंने कहा क्या बताऊँ? अब आपने देखा होगा अक्सर मोदी जी बाहर जाते हैं, तो कैसे ठट्टे मारते हैं बाहर के लीडरों के साथ, उनके हाथ पकड़ के हाथ में हाथ पकड़ के चलते हैं, कभी उनकी गाड़ियों में बैठ जाते हैं कूद के। तो इस तरह से वो दिखाते हैं कि जैसे मैं बहुत याराना है मेरा और मैं तू तड़ाक से बात करता हूँ ओबामा से, इस तरह से कहते थे वो। मैं यूँ मेरे यूँ मज़ाक है उनके साथ, मेरा यूँ याराना है। ये दिखाते थे अपनी पब्लिक को कि देखो मैं कितना नज़दीक हूँ, मैं असल में तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ा रहा हूँ, मैं विश्व गुरु हूँ और लोग भी मुझसे मैं जब बात करता हूँ, तो आम लोग हैं, वो बेचारे इतने भोले हैं और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है और कुछ उनमें से भक्त भी हैं। तो उनके पास इतना नहीं है, वो कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए, मोदी जी ने हमारी देखो कितनी साख बढ़ा दी दुनिया में। अब असल में तो मोदी जी को अगर आप देखें, तो मोदी जी ऐसा लगता है कि अपने आप को फ़ोर्स कर रहे हैं लीडरों के ऊपर क्योंकि आप दोनों बाकी किसी भी लीडर को देखें, वो एक-दूसरे से इस तरह से बात नहीं करते। आप अगर ओबामा को पुतिन के साथ देखें या ओबामा को मैक्रोन के साथ देखें या ट्रम्प को पुतिन के साथ देखें, ट्रम्प को मैक्रोन के साथ देखें, तो इस तरह का याराना आप कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि उनको अपनी ताकत पता है, उनको अपनी औकात भी बिल्कुल, पता है। ना उनकी बिल्कुल, पब्लिक इतनी भोली है कि वो इसमें झांसे में आने वाली है। हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो ऐसी है, मोदी को ये पता है, इसलिए मोदी अपने डोमेस्टिक इलेक्शन के लिए, अपने डोमेस्टिक निजी पॉलिटिकल फ़ायदे, राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। हमारी विदेश नीति के चिथड़े उड़ा दिए उन्होंने अपने सियासी चालों में। अपने वोट पकड़ने में बिहार का इलेक्शन और कभी दिल्ली का इलेक्शन जीतने के चक्कर में। शर्म आती है मुझे, मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। नेहरू को इससे 100 गुना ज़्यादा इज़्ज़त मिलती थी, जापान से लेके अमेरिका तलक बिल्कुल, और खुद प्रेज़िडेंट आते थे एयरपोर्ट पे, खुद प्रेज़िडेंट आते थे, प्लेन में चढ़ जाते थे उनको रिसीव करने के लिए और मैं तो बल्कि बताऊँ आपको कि अमेरिकन प्रेज़िडेंट ने तो उनको कई दफ़ा अपना प्लेन भेजा। लंदन से ले गए उनको क्योंकि हिंदुस्तान के पास उस ज़माने में प्लेन नहीं होते थे कि नेहरू जा सकें वॉशिंगटन तक। और केनेडी तो खुद प्लेन यही नहीं कि एयरपोर्ट पे गए उनको रिसीव करने। ये सोचिए कि जैसे ट्रम्प जाए मोदी जी को एयरपोर्ट पे रिसीव करने पर वो केनेडी जो थे प्लेन पे चढ़ गए ऊपर सीढ़ियों से। उनको अंदर घुस गए प्लेन के रिसीव करने। तो वो उस तरह की इज़्ज़त थी ना वो बताते थे ना हमें तो इस तरह से पता है क्योंकि जो साथ में लोग थे उन्होंने लिखा है और हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं। नहीं तो बिल्कुल। कोई नेहरू ने तो कभी इस बात को दोहराया नहीं। तो इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं विदेश नीति को, तो एक और उनको एक मौका मिल गया कि हम पप्पियाँ-झप्पियाँ कर रहे हैं, पुतिन आए हुए हैं, हम उनकी गाड़ी में बैठ रहे हैं। अब इसका एंड नतीजा तो तब पता चलेगा जब हम देखेंगे कि क्या-क्या हमें डील मिला, क्या हमें पैसा आया, क्या हमारा निवेश आया, क्या टेक्नोलॉजी हुई। अब वो तो हमें आज रात या कल सुबह तक पता चल जाएगा, पर अभी तक जो खबर आ रही है वो सिर्फ एमओयू की साइनिंग की आ रही है। एमओयू यानी सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी सिर्फ इरादे का ऐलान है, सिर्फ बिल्कुल, घोषणा है एक इरादे की, उसका कोई मतलब बिल्कुल। नहीं है।
मेरा आखिरी सवाल है मोहसिन, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम इन टोटलिटी इस प्यूतिन के भारत दौरे को समझे, तो केवल और केवल ये साफ दिखता है कि प्यूतिन भारत आए, मोदी जी को ब्लैकमेल करा और धमकी देकर वापस चले गए मॉस्को। और अपना अपना बोलबाला करा लिया अपने मुल्क में उन्होंने, पुतिन ने, और दुनिया भर में कि देखो मैं तो ऐसा, मेरे तो इतने दोस्त हैं मोदी दुनिया भर में। मोदी जी को बेचारा बना दिया। अपना उन्होंने बारह न्यारा कर लिया मॉस्को में और मोदी जी को बेचारा बना दिया। मोदी जी भी इसको यहाँ बेच रहे हैं अपने मीडिया के थ्रू कि देखो मैं कितना, मेरा याराना है पुतिन के साथ, और देखो उनको पता है कि हिंदुस्तानियों के दिल में रूस के लिए हमदर्दी है, सद्भावना है। हम रूस हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारे लिए उनके, हमारे आम नागरिक बोला है उसके दिल में प्यार है उनके लिए। तो उनको दिखाया कि देखो हमारी दोस्ती कायम है, बरकरार है, और देखो हमारी कितनी बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अब कमरे के पीछे क्या हो रहा है, बंद दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा है, वो किसी को क्या पता? ये तो वही बात है जो मैंने आपसे कहा ना कि आपके मोहल्ले में भी कई घर ऐसे होंगे जहाँ ऊपर से सब बढ़िया दिख रहा है। अंदर की हकीकत आपको भी पता है, मोहल्ले वालों को भी पता बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। है।